हर सुबह जानिए आलू और कांदा के ताज़ा भाव। पाएं जानकारी 70 से भी ज़्यादा भारतीय मंडियों से सीधा अपने फ़ोन में। फ्री में चेक करें आपका भरोसेमंद मंडी न्यूज़। निंजा मंडी न्यूज़ पर भाव और आवक के साथ व्यापारी भाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए निंजा मंडी न्यूज़ का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी विजिट जरूर करें। किसान भाइयों नमस्कार। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप सभी किसान भाइयों ने काफी सारे सवाल पूछे हैं और उन सभी सवालों में से कई महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। पहला सवाल मालिनी पाटीदार जी का, क्या प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगा 40% ड्यूटी टैक्स लगा तो? देखिए यहाँ पे दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जब से प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा है तब से कहीं ना कहीं प्याज निर्यात में भी कमी देखने को मिली है। यानी कि जितना प्याज पहले निर्यात किया जा रहा था बांग्लादेश और अन्य देशों में, उसमें कहीं ना कुछ गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि कल बांग्लादेश के केवल एक बॉर्डर गोसडांगा बॉर्डर पर 40 से 45 गाड़ियां केवल निर्यात की गई हैं और 80 से 82 गाड़ियों का बैलेंस बचा है। अभी उसकी रिपोर्ट आपको आगे दी जाएगी, तो यहां से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने किसान भाइयों आप सभी को कहा था कि शनिवार या फिर सोमवार तक हमें देखना होगा बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या स्थिति बनती है। और कहीं ना कहीं अब प्याज निर्यात पर जो 40% शुल्क लगाया है सरकार ने, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, देखिए कोई भी देश होगा तो वो सोचेगा कि उसको कम से कम भाव पर कोई भी वस्तु उपलब्ध हो या फिर प्याज उपलब्ध हो। जैसे कि अभी बांग्लादेश ने एक बड़ा कदम उठाया, 9 देशों से प्याज आयात को मंजूरी दी है। वो इसीलिए दी है क्योंकि उनको उन देशों से कम भाव पे प्याज मिल रहा है। और इसीलिए अभी भारतीय प्याज का निर्यात बांग्लादेश में बंद तो नहीं हुआ और आगे भी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारतीय प्याज का निर्यात बांग्लादेश और अन्य देशों में बंद होगा। अगला कमेंट अर्जुन सिंह गोयल जी का, करण भैया जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। सरकार ने निर्यात शुल्क 40% लगाया, यानी 1 लाख रुपए पर कितने रुपए व्यापारी को देना पड़ेगा? देखिए इसका एकदम सिंपल सा गणित है। अगर कोई भी व्यापारी भाई या कोई भी आयातक निर्यातक भाई भारत से किसी अन्य देश में जैसे बांग्लादेश, दुबई या अन्य किसी भी देश में भारतीय प्याज को निर्यात करते हैं, यानी कि भारत से प्याज को भेजते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए पे 40% यानी कि 40,000 रुपए केंद्र सरकार को देना होगा, यानी भारतीय सरकार को देना होगा। बाकी इसके अलावा जो ड्यूटी लगती है, जो गेट पास लगते हैं और अन्य कई तरह के शुल्क लगते हैं बॉर्डर पर, वो तो उनको पहले जिस तरह से दे रहे थे वो उसी तरह से देते रहेंगे। लेकिन इस 40% का जो लाभ हमारी सरकार को पहुंच रहा है, इसका क्या किया जा रहा है उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अगला सवाल मोहम्मद अनीस जी का, करण भाई मैं एक व्यापारी हूँ, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है। मैं किस मंडी से प्याज खरीदूं कि मुझे सस्ता प्याज मिल जाए? देखिए मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप हमारे किसान भाइयों से सीधे प्याज को खरीदते हैं तो उनसे उनको भी अच्छा भाव मिल पाएगा और आपको भी सस्ता प्याज मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप मंडी से प्याज को खरीदते हैं, चाहे फिर वो किसी भी राज्य की मंडी हो, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या अन्य किसी भी राज्य की, तो वहां पर अलग अलग हर मंडी के नियम है। तो हो सकता है वहां पे आपको मंडी शुल्क या फिर अलग कुछ शुल्क देना पड़े। तो वो एक बार आप मंडी में जरूर पता कीजिए और एक बार आप सभी जगह पे पता करने के बाद ये निर्णय लीजिए कि आपको सबसे सस्ता प्याज कहाँ पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं पूछा कि किस राज्य की मंडी से आप प्याज लेना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप सवाल पूछे तो इस सवाल के साथ ये भी लिखें कि आपको किस राज्य में प्याज को खरीदना है। अगला कमेंट धर्मेंद्र डांगी जी का, करण भाई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ सरकार 2410 रुपए में कौन सी क्वालिटी का प्याज खरीदेगी? देखिए सरकार ने ये जो घोषणा की है कि उनके द्वारा 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसान भाइयों से सीधे प्याज को खरीदा जाएगा और अभी महाराष्ट्र में इसकी खरीदी चालू है। लेकिन मैंने महाराष्ट्र में हमारे कुछ किसान भाइयों से और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनसे बात करी तो मालूम चला कि अभी नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दोबारा 2 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू हुई है। वो 2,000 रुपए, 2100 रुपए, 2200 रुपए, 2400 रुपए तक भी प्याज खरीद रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने ये कहा कि 2410 रुपए में हम किसान भाइयों से प्याज को खरीदेंगे, या तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था या उनको ये बोलना चाहिए था कि हम क्वालिटी अनुसार प्याज को खरीदेंगे और 2410 रुपए हमारा अधिकतम भाव होगा।
और हमारे कई किसान भाई जब नाफेड और एनसीसीएफ के पास अपना प्याज लेकर पहुंचे या उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि क्वालिटी अनुसार ही प्याज को खरीदा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार ने हमारे किसान भाइयों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने उसी समय प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था। तो सोचा कि कहीं ना कहीं ध्यान को यहाँ से भटकाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज की खरीदी का विरोध हो रहा है। और महाराष्ट्र की मंडियों में किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और किसान संगठनों के द्वारा अभी भी प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को लेकर विरोध जारी है। अगला कमेंट जयपाल सिंह जी का, किसान के ही प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर उन्हीं पैसों से भंडारण करेगा, मतलब दोनों तरफ से किसानों की गर्दन पर कतर चलाई जाएगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों कदम एक साथ लिए गए हैं। पहले प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया और उसके अगले ही दिन या दूसरे ही दिन सरकार ने ये घोषणा की कि वो 2 लाख टन प्याज और खरीदेंगे और उसका स्टॉक करेंगे। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये भी देखा जा सकता है कि 40% निर्यात शुल्क जो सरकार को मिल रहा है, उससे ही प्याज की खरीदी हो रही है। बाकी ये जो बात जयपाल सिंह जी ने यहाँ रखी है, तो क्या आपके हिसाब से ये सही है या नहीं? क्योंकि किसान भाइयों देखो, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसको घाटा हो। सरकार हमेशा देखा जाए तो अपने फ़ायदे के लिए ही सोचती है, और पिछले 2-3 वर्षों से तो ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि नाफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से जो प्याज किसान भाइयों से खरीद कर ₹10 ₹15 में स्टॉक किया गया है, वो प्याज आज ₹25 में बिक रहा है। तो एक तरफ सरकार के द्वारा ये बोला जाता है कि हम जनता की भलाई के लिए स्टॉक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि किसान भाइयों को इससे फायदा होगा। अगला कमेंट राम रतन पाटीदार जी का, चांद पे पहुंच गए पर किसान के घर या खेत तक सरकार कब पहुंचेगी? किसानों को कार्बन याद मत दिलाओ। सब किसान प्याज के पास ही सोते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास में सोती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब किसान भाई प्याज को लगाते हैं, लगाने से लेकर प्याज की कटाई तक किसान भाई उसका ख्याल इस तरह से रखते हैं कि वो उनके लिए एक बच्चा है। और अभी जब वो प्याज स्टॉक कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसका पालन-पोषण भी उसी तरह से किया जाता है जैसे हम एक बच्चे का करते हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से केवल मैंने ये जानकारी आप सभी तक पहुँचाई है कि अभी किसान भाइयों के प्याज स्टॉक में कार्बन की समस्या आ रही है। तो जो किसान भाई अपने प्याज स्टॉक को चेक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो एक बार दिन में अपने प्याज स्टॉक को चेक ज़रूर करें, ताकि उनको भी मालूम हो सके कि उनके प्याज स्टॉक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। बाकी यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम चाँद पर तो पहुँच गए हैं, लेकिन सरकार किसान भाइयों के घर तक या खेतों तक कब पहुँचेगी? देखिए, जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में हैं और हमारा भारत देश इतनी तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। लेकिन जिस देश की रीढ़ हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता हैं, आज हमारा देश इतना सक्षम हो चुका है, हमारे किसान भाई इतने सक्षम हैं कि भारत देश में तो पूरी मांग को पूरा कर रहे हैं, और साथ ही अन्य देशों की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। जबकि हम पूरे विश्व में पॉपुलेशन में, जनसंख्या में पहले नंबर पर हैं, उसके बाद भी हम दूसरे देशों को खिला रहे हैं, दूसरे देशों तक अन्न पहुँचा रहे हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे देश में अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान हमारे किसान भाइयों का हमेशा से रहा है, और अभी भी किसान भाइयों का अधिकतर योगदान है। आज भी हमारे देश में 60% से 70% किसान भाई हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र है। अगर ये कृषि क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता रहा, तो हमें भी आने वाले दिनों में दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसीलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को और हमारे सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम उन्हीं बातों को उठाते हैं जो सरकार तक पहुँचे, और उस पे एक ऐसा कदम लिया जाए जो हमारे किसान भाइयों के हित में हो। अगला सवाल दिनेश जी का, करण भाई महाराष्ट्र में प्याज कितनी लगी है अभी? देखिए, इस बार साउथ में महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी कम हुई है, जिसके चलते वहाँ पे पानी की समस्या देखने को मिल रही है। और वहाँ पे पानी कम होने के कारण इस बार काफ़ी किसान भाइयों ने नासिक लाल प्याज नहीं लगाया, और जिन किसान भाइयों ने लगाया भी है, पहले की तुलना में कम लगाया है। अभी तक जो अपडेट है वो आपको बताई गई है। बाकी आने वाले दिनों में इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करके आज ही मंडी भाव परिवार का सदस्य बने।
इस वर्ष देखा जाए तो अभी तक उत्तर भारत में अच्छी बारिश देखने को मिली है और अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले में भी बारिश हुई और उसके बाद किसान भाइयों ने वहां पर भी प्याज को लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन कितना प्याज राजस्थान के अलवर जिले में अभी लग रहा है, कितना प्याज लगेगा, उसकी अपडेट भी आपको आने वाले दिनों में समय-समय पर दी जाएगी। लेकिन यहाँ अभी आपने पूछा कि महाराष्ट्र में प्याज लगाने की क्या स्थिति है, तो मेरे हिसाब से और किसान भाइयों की जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से अभी महाराष्ट्र में नासिक लाल प्याज कम लगा है। अगला सवाल श्री राम सिसोदिया जी का, एमपी यानी मध्य प्रदेश में नाफेड कहाँ और किस शहर में खरीदा जा रहा है? देखिए, इनके सवाल को मैं ठीक करना चाहूंगा। इन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में नाफेड के द्वारा प्याज कहाँ और किस शहर में खरीदा जा रहा है। अभी हाल ही में आपको आज से 2-3 दिन पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी। जो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने कहा था कि 2410 रुपए में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज खरीदा जाएगा। लेकिन अभी तक केवल वो प्याज महाराष्ट्र में ही खरीदा जा रहा है। और देखा जाए तो इस पूरे ही वर्ष जब जब नाफेड ने प्याज की खरीदी की है, तो केवल और केवल महाराष्ट्र से की है। मध्य प्रदेश और गुजरात से नाफेड की प्याज खरीदी नहीं हुई। इसके अलावा आज से हमने 1 सप्ताह पहले बात करी थी कि 1500 क्विंटल प्याज नाफेड के माध्यम से रतलाम में व्यापारी भाइयों के द्वारा उनके गोदामों से खरीदा गया है। लेकिन उसका कोई भी डाटा नाफेड के द्वारा नहीं दिया गया। अब वो किस तरह से खरीदा गया, किस भाव पे खरीदा गया, उसकी अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं आई है, क्योंकि नाफेड इसको लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी जो भी नाफेड के द्वारा या एनसीसीएफ के द्वारा 2 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू हुई है, वो महाराष्ट्र में ही हो रही है। मध्य प्रदेश में अभी नाफेड का प्याज नहीं खरीदा जा रहा। आगे इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप रोजाना वीडियो देखते रहे। अगला कमेंट बलराम जी का, करण भाई मेरा एक सवाल था, जब प्याज के भाव बढ़ते हैं तब कितने चैनल वाले आ जाते हैं? प्याज में ऐसा हो जाएगा, अब प्याज 30-40 बहुत जल्द पार करेगा, वो चैनल वाले कहाँ चले गए? अब प्याज रुक गया तो कहाँ चले गए? इसका मतलब बहती गंगा में तो सब हाथ धोते हैं। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा और आप हर टाइम किसानों के साथ खड़े हैं, तो आपको सभी को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। किसान भाइयों, मैं आप सभी को एक बात बताऊं, जब से मंडी भाव अपडेट की शुरुआत हुई, उसी दिन से ये ठान लिया था कि किसान भाइयों के लिए जो सेवा शुरू की गई है, इसको निरंतर चालू रखना है। और आप देख सकते हैं कि जब से मंडी भाव अपडेट की शुरुआत की गई है, तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि आपको वीडियो नहीं मिलता। रोजाना ये सेवा आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन हाँ, किसी कारणवश कभी वीडियो नहीं आ पाता, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ और मुझे कहीं न कहीं वो बात बुरी भी लगती है, जिस दिन मैं आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाता। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, किसान भाइयों ने मंडी भाव अपडेट को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, तो मैं आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप आगे भी इसी तरह से मंडी भाव अपडेट को प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और हाँ, हमारे अन्य किसान भाइयों तक भी मंडी भाव अपडेट को पहुँचाएँ, ताकि उन तक भी रोजाना सभी सटीक जानकारियाँ पहुँच सके। अगला कमेंट दिनेश जी का, और दिनेश जी ने इस कमेंट के माध्यम से बहुत ही बड़ी बात कही है। भाई साहब राम राम, आपको भी राम राम। कोई दिनांक निर्धारित कर अपने किसान साथियों को सूचित करे कि वह उस दिन से प्याज लेकर मंडी में ना जाए। इससे कोई चक्का जाम की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय अगर किसान मंडी में अपना प्याज नहीं ले जाएगा, सब कुछ समय के साथ ठीक हो, ना ही आंदोलन और ना ही चक्का जाम। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, इस छोटे से कमेंट में बहुत बड़ी बात कही गई है और ये बातें उस समय काफी ज्यादा चल रही थी जब सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया। और अभी भी ये बातें महाराष्ट्र में चल रही हैं कि किसान भाई अपना प्याज मंडियों में ना लेकर जाए। देखिए किसान भाइयों, जब हमने अपने प्याज को इतने दिनों तक स्टॉक में रखा है और अभी हमें पता है हम आगे भी अपने प्याज को स्टॉक में रखेंगे, तो क्यों ना हम 5 दिन 10 दिन के लिए प्याज को रोकें। अगर हम सब मिलकर रोकते हैं तभी उसका एक बड़े स्तर पर असर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हुआ क्या, इंदौर मंडी में इन्हीं दिनों के अंदर प्याज की आवकें लगातार बढ़ती गई और प्याज की आवकें लगभग 1 लाख कट्टों के आसपास पहुंच गई। आजकल हो ये गया है कि हम मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब बात हमारे ऊपर ही आ रही है और उसी समय हम मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है।
क्योंकि जब हम सब मिलकर ये निर्णय ले रहे हैं कि हम अपना प्याज मंडी में लेकर नहीं जाएंगे और उसी समय कई किसान भाई हमारे मंडियों में प्याज लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है और ये ऐसा प्रतीत करता है कि हमारे बीच में एकता नहीं है। तो किसान भाइयों, इस बारे में एक बार आप जरूर सोचें, विचार करें। अगला कमेंट बलराम जी का, करण भाई पीछे मंडी बंद है तो दिल्ली में 80 गाड़ी की अराइवल कहाँ से आ रही है? इसका मतलब बड़े बड़े स्टॉकिस्ट अपना प्याज निकाल रहे हैं और किसान ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। सरकार ऐसे ही गुमराह करते करते टाइम निकाल देगी और प्याज का भाव नहीं बढ़ने देगी, और इस बार बड़े बड़े स्टॉकिस्ट भी घाटे में जाएंगे। देखना, मेरा तो यही कहना है, धीरे धीरे अपना प्याज निकाल दें सभी, जिसमें अपना फायदा है। किसान भाइयों, इस कमेंट में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। अगर आपने इस कमेंट को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको वो बात समझ आई होगी। इन्होंने एक लाइन कही है कि सरकार ऐसे ही गुमराह करते करते टाइम निकाल देगी और प्याज का भाव नहीं बढ़ने देगी। देखो, बिल्कुल सही बात इन्होंने यहाँ पे कही, और अभी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 10-15 दिनों से नाफेड के प्याज स्टॉक को लेकर इतनी हवा मीडिया के द्वारा न्यूज में चलाई गई, उसके बाद सरकार ने कुछ ऐसे कदम लिए। तो किसान भाइयों, इस पर विचार आपको करना है कि प्याज रोकना है या बेचना है। बाकी पीछे मंडियां बंद थी तो दिल्ली में और अन्य बिक्री सेंटरों पर प्याज कहां से आ रहा था? आज से कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियों को बंद किया गया तो उस समय मेरे पास कुछ तस्वीरें आई थी, जिसमें ये दिख रहा था साफ तौर पे कि व्यापारी भाई अपने गोदामों से कुछ प्याज को लोड कर रहे थे और दूसरी जगहों पे भेज रहे थे। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यापारी भाई ऐसा कर रहे हो, लेकिन हाँ, कुछ व्यापारी भाइयों के द्वारा ऐसा किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं कई किसान भाइयों ने अपने खेतों से, अपने गोदामों से भी प्याज की लोडिंग की थी। तो हो सकता है कि वहां से भी प्याज आया हो। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो मंडी बंद की बात की गई, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या अन्य किसी भी राज्य में, उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला, और सभी मंडियां बंद नहीं थी, कुछ मंडियां चालू भी थी। अगला कमेंट ममता जी का, बांग्लादेश बॉर्डर में क्या दाम बिक्री हुआ, ये रेट आप नहीं बताए। देखिए, हर शुक्रवार को बांग्लादेश के लगभग सभी बॉर्डर बंद होते हैं, और इसी कारण से भारत से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात हर शुक्रवार को नहीं होता। तो इसीलिए आपको बांग्लादेश प्याज निर्यात की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। लेकिन बात करें कल 26 अगस्त की, यानी शनिवार को, गोसडांगा बॉर्डर से 41 ट्रक और मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 70 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कुल मिलाकर इन दोनों बॉर्डर से कल 110 ट्रक के आसपास बांग्लादेश में निर्यात हुए। लेकिन कल गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 82 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 25 ट्रक का बैलेंस बचा। केवल इन दो बॉर्डर पर 100 ट्रक के आसपास कल बैलेंस बचा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कल प्याज निर्यात भाव में अच्छा उछाल देखने को मिला है। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 40 रुपए से 45 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 40 रुपए से 47 रुपए, और मध्य प्रदेश का प्याज 37 रुपए से 44 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। गुरुवार के मुकाबले कल गोसडांगा बॉर्डर पर प्याज भाव में लगभग 5 रुपए से 6 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर अभी हमें अगले 2 से 3 दिन और देखना होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बैलेंस ज्यादा बच रहा है या फिर कम। अगला कमेंट किशोर पाटीदार जी का, करण भाई क्या भारत का प्याज दुबई में जा रहा है? जी बिल्कुल, भारत का प्याज दुबई में अभी जा रहा है, और जिन जिन देशों में भारतीय प्याज पहले जा रहा था उन उन देशों में अभी भी भारतीय प्याज का लगातार निर्यात हो रहा है, यानी कि भारतीय प्याज उन देशों में भी अभी लगातार जा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका और अन्य खाड़ी देश। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है कमल खुशवाहा जी का, मेरा कमेंट जरूर लेना, मैंने 100 कट्टे 23 रुपए किलो मेरे घर से बेच दिए। और दूसरा कमेंट है राजकुमार जी का, करण भाई मैं राजकुमार रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश से, मेरा प्याज 2000 रुपये बिका है, 500 कट्टे दिया मैंने 5 दिन पहले। तो आप दोनों किसान भाइयों का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जो भी किसान भाई जानकारी देना चाहते हैं कि उनका प्याज इस सप्ताह किस भाव पर बिका है या फिर बिकेगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी जरूर दीजिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को मालूम हो सके कि उनके आसपास किसान भाइयों का प्याज मंडियों में, खेतों से किस भाव पर बिक रहा है। अगला कमेंट यूजर जी का, भाई प्याज 75 रुपये किलो बिकेगा 2023 में, यानी इस वर्ष। देखिए, ये इन्होंने अपने अनुसार एक बात कही है।
लेकिन किसान भाइयों, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि करण भाई क्या प्याज का भाव इस वर्ष 2023 में 50 रुपए 75 रुपए बिकेगा या नहीं, आज से 10-15 दिन पहले सब कुछ सही चल रहा था और अगर उसी तरह से माहौल अभी बना रहता और उसी तरह से सब कुछ चलता तो आज हमें प्याज का भाव 30 रुपए से 35 रुपए तक आराम से देखने को मिलता और हो सकता कि उसके ऊपर भी देखने को मिल जाता। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए, मीडिया के द्वारा जो हवा बनाई गई, जो ऐसी खबरों को फैलाया गया, उसके बाद कहीं न कहीं प्याज बाजार पर पूरी तरह से दबाव बना है और इसके चलते हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, आयातक-निर्यातक भाई, स्टॉकिस्ट सभी यहाँ पर डरे हुए हैं और सभी को बस एक ही ख़्याल है कि इस बार प्याज का भाव यहाँ से बढ़ेगा या नहीं। किसान भाइयों, अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी प्याज भाव कहीं न कहीं यहाँ पे स्थिर हो सकता है। लेकिन हाँ, आगे प्याज भाव में जो स्थिति है, वो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद और भी ज़्यादा क्लियर होगी। क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाइयों ने सोचा है कि वो अपना प्याज रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद ही बेचेंगे और कई किसान भाइयों ने अभी अपने प्याज स्टॉक में से बिल्कुल भी प्याज नहीं बेचा, तो उनका भी कहना यही है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद वो अपना प्याज निकालना शुरू करेंगे और उस समय कहीं न कहीं मंडियों में भी आवकें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए हमें रक्षाबंधन या जन्माष्टमी के अगले 1 हफ्ते 10-15 दिनों तक ये देखना होगा कि मंडियों में आवकें किस तरह से देखने को मिल रही है। क्या आवकें लगातार बढ़ती जा रही हैं या फिर आवकें स्थिर हैं? तो उसी समय हम कुछ बात करेंगे। तब तक आप सभी किसान भाई अपने प्याज को समय-समय पर बेचते रहें क्योंकि अभी भी प्याज का भाव स्थिर है और अभी भी एक एवरेज भाव लेकर चले तो 18-19 रुपए तक हर एक मंडी में देखने को मिल रहा है। बाकी प्याज को रोकना है आपको या बेचना है, इसका निर्णय आप खुद लें ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस वर्ष प्याज का भाव 75 जाए, 100 जाए, जितना मर्ज़ी जाए, लेकिन हमें अपने प्याज को उस भाव पर बेचना है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अगला कमेंट राजेश कुमार जी का, करण भाई क्या ये बात सही है कि लहसुन का आयात बंद कर दिया है सरकार ने? और दूसरा कमेंट है बलराम जी का, करण भाई साहब लहसुन में क्या राय है आपकी? लहसुन की भी इसी तरह पिक्चर बना सकते हैं क्या बांग्लादेश सरकार? प्लीज इसकी जानकारी जरूर देना। आपने भी सही बोला था, बांग्लादेश बहुत मजबूत सरकार, कुछ भी कर सकती है। आपकी बात 100% सही निकली। किसान भाइयों, जब प्याज की कटाई चालू थी और बांग्लादेश में प्याज का निर्यात हो रहा था, तो उसी समय मैंने कहा था कि बांग्लादेश सरकार कुछ भी कदम उठा सकती है क्योंकि अब बांग्लादेश इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपने देश में भी प्याज का उत्पादन बढ़ा रहा है और अन्य देशों से भी वो प्याज मंगवा सकता है और कहीं ना कहीं वो कदम यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं लहसुन को लेकर, जो अभी खबर आ रही है कि लहसुन का भारत में आयात बंद हो गया है, यानी कि जो दूसरे देशों से चीन, अफगानिस्तान, ईरान से लहसुन आ रहा था, अब वो भारत में नहीं आएगा। क्या ये बात सही है या नहीं? अभी तक इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये बात केवल अभी व्यापारी भाइयों के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन हाँ, ऐसा अभी जानकारी मिल रही है कि अगले सप्ताह तक हो सकता है कोई ऑफिशियल नोटिस सरकार के द्वारा जारी किया जाए। लेकिन अभी लहसुन आयात पर भारत सरकार के क्या कुछ नियम हैं, वो जानते हैं। जनवरी 2023 में, यानी इस वर्ष जनवरी में, भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि लहसुन आयात पर जो 35% का आयात शुल्क लग रहा है, उसको हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाकर 100% कर दिया गया। यानी कि 35% से 100% लहसुन पर आयात शुल्क लगाया गया। तो तब से लेकर अब तक वही नियम चालू है। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि लहसुन का आयात पूरी तरह बंद है। लेकिन हाँ, ये जरूर बोला गया था कि भारत सरकार के द्वारा चीनी लहसुन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जिस तरह से चीन के लहसुन में लगातार बीमारियां आ रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन उसके बाद भी हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा चीन का लहसुन भारत में मंगवाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आई है, व्यापारी भाई एक हुए हैं और उनके एक होने से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जो बाहर से पहले लहसुन आ रहा था, वो अब उतनी मात्रा में तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत आ रहा है। और अब ऐसा कहना है कि लहसुन के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध ही लगाया जाएगा, चाहे वो फिर किसी भी देश का हो। और अब देखना ये होगा कि ये नोटिस कब तक सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वो भी आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक लहसुन का काफ़ी अच्छा भाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यापारी भाइयों के अनुसार आगे भी हो सकता है लहसुन के भाव में यहाँ से और सुधार देखने को मिले।
बस किसान भाइयों, केवल इस बात के आधार पर आप अपने लहसुन को पूरी तरह से ना रोकें, अपने लहसुन को थोड़ा-थोड़ा करके बेचते रहें, क्योंकि लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा अभी बना हुआ है। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट प्रदीप डांगी जी का। और इस कमेंट को आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस कमेंट को पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस कमेंट को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता देता हूँ आपको इस कमेंट में प्रदीप जी ने क्या कहा है। इस कमेंट में प्रदीप जी ने ये कहा है कि अभी जो सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है, उसके लिए हम सभी को, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मिलकर पीएमओ, सीएमओ, कृषि मंत्री को ट्वीट करना चाहिए। और करण भाई, आप मेरी ये बात अपनी वीडियो में रखें। तो देखो किसान भाइयों, इनकी बात बिल्कुल सही है कि हमें ट्वीट करना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जब जब कोई भी परेशानी आई, किसान भाइयों के हित की बात आई, जैसे कि प्याज निर्यात को रोका गया, या किसान भाइयों की फसलों को नुकसान पहुंचा, या अन्य किसी भी तरह से हमारे किसान भाइयों को कुछ भी मुसीबत हो रही थी, तो हमने उस समय ट्विटर के माध्यम से बात की। और हमने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया, और मैंने हमारे सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, किसान संगठनों को भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें, इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। लेकिन इतने ट्वीट करने के बाद भी हमारे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का और किसान संगठनों का किसी प्रकार से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, और इसीलिए उस ट्वीट का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं मंडी भाव अपडेट के ट्विटर हैंडल पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसके बाद ट्वीट करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें ट्विटर का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो मैं उन किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जिनको ट्विटर इस्तेमाल करना आता है, तो वो हमारे अन्य किसान भाइयों को भी बताएं, उनको भी सिखाएं। क्योंकि जब हमारे सभी किसान भाइयों को ट्विटर का इस्तेमाल करना आएगा, तब जाकर हम कहीं न कहीं उस पर एक मुहिम चला पाएँगे, और उस मुहिम को तभी हम सफल बना पाएँगे। मुहिम चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुहिम चलाने के लिए आप भी जाकर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन उस मुहिम को हम कहाँ तक सफल बना सकते हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि जब तक हम उसको सफल नहीं बनाएँगे, तो हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचेगी, और उस पे कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अगर हाँ, आप सभी किसान भाई कहेंगे कि प्याज पर 40% ये जो निर्यात शुल्क लगा है, इसके लिए ट्वीट किया जाए, तो बिल्कुल किया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों का सपोर्ट चाहिए। बस आप सभी किसान भाई जितना ज़्यादा उसको रीट्वीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो बात आगे तक पहुँचेगी। तो किसान भाइयों, ये थे आप सभी के इस पूरे सप्ताह में पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपका कोई अन्य सवाल हो, या आपकी कोई राय हो, या आपका कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। और आप सभी को ये पूरा वीडियो पसंद आया, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में निंजा मंडी न्यूज़ का लिंक दिया गया है, जाकर एक बार आप विजिट जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।